हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ पेजेस बाय अभिलाष आर्यन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, जो कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, खास करके कुछ एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवेज, सीजीएल, उसके अलावा नीट में या एम्स में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और ह्यूमन हार्ट से बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं जिसकी वजह से हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बनाते हैं, लेकिन आप मे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते होगे और इस वजह से आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप खतरे में पड़ जाते हो आपके सिलेक्शन को लेकर के कि आप सिंपल से क्वेश्चंस को नहीं करके आ पाते हो। तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ इसमें। क्या है ये? बेसिकली ह्यूमन हार्ट। आप देखोगे इसके बारे में, आपको एट द एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ना, ये बेसिकली 4 चैम्बर्ड होता है। कितना होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उसे कहते हैं ऑरिकल्स, और नीचे के 2 जो होते हैं उसे कहते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोला मैंने? ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उसे कहते हैं ऑरिकल्स, और नीचे के 2 जो बॉक्सेस होते हैं या फिर जो चैम्बर्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हार्ट के बारे में बात करते हैं पहले, उसके बाद इस पे आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पेरिकार्डियम से। व्हाट इज पेरिकार्डियम? आप सभी को पता होगा, सर्कल का एक पेरीफेरी होता है, किसी भी चीज का एक पेरीफेरी होता है। पेरीफेरी का मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग। तो पेरी का मतलब हुआ पेरीफेरी और कार्डियम का मतलब हो गया टिश्यू, हार्ट, यानी कि हार्ट का हमारा जो पूरा ये स्ट्रक्चर है। तो हम बोलेंगे मतलब पेरिकार्डियम का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि हार्ट का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, इसका मतलब हार्ट को ऊपर से कवरिंग प्रोवाइड करने वाला जो लेयर होता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। अब एक और बात, हमारा पेरिकार्डियम जो होता है और हमारा मेन जो हार्ट का टिश्यू होता है उसके बीच में गैप होता है और उस गैप में फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो कि छोटा सा गैप जो आपको दिख रहा है 2 लाइंस के बीच में, उसमें फ्लूइड भरा रहता है और उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोला मैंने? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या काम है इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का? तो बोलेंगे देखो, जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे, अगर आप मेला वगैरह में घूमने के लिए जाते हो तो आपको ये दिखता होगा कि कुछ लोग बलून्स बेच रहे होते हैं। उस बलून में क्या होता है कि सिंपल बलून बेचते हैं तो वो आजकल बिकता नहीं है, तो वो क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, एक बलून के अंदर में एक और छोटा सा बलून रख देते हैं, ऐसे वैसे रख देते हैं और उसको फिर सेल करते हैं, तो अच्छा थोड़ा सा बिक जाता है वो। तो क्या है, इस बात को समझो एक बार कि जो हमारा वो बलून है उसमें अगर आप चाहते हो कि आप इनर बलून को थोड़ा सा हिट करो या इनर बलून को थोड़ा डिस्टर्ब करो, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, हल्का सा बाहर वाले बलून को हिट करो। देखो अंदर वाला जो बलून है ना वो पूरा का पूरा हिल जाएगा, इवन इससे ज्यादा ही वो मूवमेंट शो करेगा। लेकिन सोचो अगर तुमने इन दोनों ही बलून में फ्लूइड फिल कर दिया, क्या फिल कर दिया? फ्लूइड, यानी कि पानी या कोई भी लिक्विड मटेरियल फिल कर दिया, तो इससे अब तुम चाहोगे कि उस आउटर मोस्ट वाले को हिट करोगे तो क्या इनर मोस्ट वाले को फर्क भी पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है इस फ्लूइड की हेल्प से, एंटायरली नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम वेंट्रली यानी कि अपने सामने गिरते हैं कभी ना, और हार्ट के एरिया में, यानी कि हमारा हार्ट का एरिया थोरेक्स रीजन कहलाता है, तो थोरेक्स रीजन में कभी भी हम गिरते हैं तो हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? पेरिकार्डियम। ठीक है, चलिए अब आते हैं हार्ट ऑफ द हार्ट कहे जाने वाले एसएन नोड की तरफ। क्या बोला मैंने? एसए नोड। हमारी बॉडी में 2 नोडल टिश्यू होते हैं। नोडल टिश्यू का मतलब क्या होता है? ये कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग चलते हैं और इनका अकॉर्डिंग क्या चलना है? ये 72 टाइम्स बीट करने का इन्हें बेसिकली जो वरदान है ना वो प्राप्त है इनको। ठीक है, तो ये बेसिकली 72 टाइम्स बीट करना चाहते हैं। जैसे कि आप बचपन से जानते हो, आपसे कोई पूछेगा कि हार्ट बीट क्या होता है तो ऑब्वियसली आप कहोगे 72 अप्रॉक्स, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन इतना ही होता है। लेकिन आपको शायद रीजन नहीं पता हो कि वो क्यों होता है, तो एसएन नोड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, ये एक नोडल टिश्यू का बना होता है जो कि इनवॉलेंट्री होता है, मतलब इस पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। मतलब आप जब चाहोगे इसे कम या ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली आप एड्रेनालिन, सिंपैथेटिक नर्व, इन सब की हेल्प से थोड़ा बहुत इसे कम ज्यादा कर सकते हो। एड्रेनालिन का नाम तो आप सबने सुना होगा, तो एड्रेनालिन की हेल्प से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट, एसएन नोड क्या करता है? सिग्नल इंपल्स जो है, सिग्नल जो है वो क्रिएट करता है और इसकी वजह से आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला?
एसएन नोड जो है वो बीट करता है और आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन ऊपर वाले दोनों चैम्बर को ऑरिकल्स कहते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमारा हार्ट पंप कैसे करता है? सबसे पहले ऊपर वाला पंप करेगा, देन नीचे वाला पंप करेगा, ऊपर वाला पंप करेगा, देन नीचे वाला पंप करेगा, ऊपर वाला देन नीचे वाला। और इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आने का पाथवे वापस घूमते हुए यहां से निकल जाता है। ठीक है, जो मेन वेसल होता है जो कि हार्ट से ब्लड को बाहर निकालता है उसका नाम होता है आओर्टा। क्या होता है? आओर्टा, AORTA, आओर्टा। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि एसएन नोड ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार्ट को बीट करवाने के लिए। ठीक है, अगर आप हार्ट रीजन में टच करोगे तो आपको फील होगा, थोड़ा सा एक आवाज आएगा जिसको कि डॉक्टर्स अपने स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली जो आवाज होती है वो एसएन नोड्स के स्टार्टिंग या एसएन नोड ही उसको इनिशिएट करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एवी नोड की तरफ। एवी नोड जो है उसका फंक्शन क्या है, तो बोलेंगे एसएन नोड ने जो सिग्नल भेजा है ना कि 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करवाना है हमारे हार्ट को, उसको फॉलो अप करता है। देन इसके बाद में इसी सिग्नल को हमारा जो बंडल ऑफ हिश है जो कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीचों बीच प्रेजेंट है, ये वाला सेगमेंट, ये उसको फॉलो अप करता है। और उसके बाद में इसकी हेल्प करता है ये साइड वाले टिश्यूज, ये जो मैंने ब्लर किया है ना ये वाला, इसे कहते हैं परकिंजी फाइबर। और ये परकिंजी फाइबर मिल करके क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद ब्लड सीधे बाहर। स्ट्रांगली क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सर? तो बोलेंगे देखो, हमारी बॉडी में फ्रॉम टॉप टू टो, क्या बोला मैंने, हमारी बॉडी में सर से लेकर के पैर तक अगर आप चाहते हो कि ब्लड जाए तो ब्लड को जाने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट है। और वो कौन कर सकता है? तो हम बोलेंगे कि वो करने के लिए परकिंजी फाइबर एंड बंडल ऑफ हिश का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जैसा कि तुम जानते हो एक पतले से पाइप में बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो बस्ट कर जाएगा। ठीक है ना, यानी कि बड़े से जनरेटर में आप पतला सा पाइप नहीं लगा सकते, आपको मोटा पाइप लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो पाइप्स होते हैं वो काफी मोटे मोटे होते हैं। अपने हार्ट का रियल डायग्राम ये रहा आपके सामने, और इसके जो टिश्यूज होते हैं, इसके जो पाइप्स होते हैं वो काफी मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद में यहाँ पे कॉर्डी टेंडनी, मैं इसको थोड़ी देर में बताता हूं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये वाल्व लिखा है मैंने, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमील्यूनर वाल्व, ये क्या होते हैं ये वाल्व? तो देखो, आप सभी अगर वाल्व के बारे में जानते हो या कभी आपने नाम सुना होगा पहले, तो आप जानते होगे वाल्व क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है इट सपोर्ट्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फ्लूइड। क्या मतलब है? देखो, आप जिस भी शहर में रहते हो या फिर आप मेजॉरिटी जो मैक्सिमम जो थोड़े से अर्बन एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होता है हर शहरों में। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो पानी वगैरह जितने भी होते हैं एक्स्ट्रा, शहर के जितने भी कचड़े वगैरह होते हैं उनको निकाल करके वो ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है, ले जाता है शहर के बाहर। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जगह जगह पे जब भी उस ड्रेनेज में प्लास्टिक, पेपर, कूड़ा कचड़ा कुछ भी जमा हो जाता था ना, तो उसके पीछे वाला जो ढक्कन होता था, पीछे वाला जो उस रास्ते में जो सॉकफिट होता था वो बाहर निकल जाता था और पानी वहीं से बाहर आने लग जाता था, जिससे बहुत बैड स्मेल भी आती थी और बहुत ही ज़्यादा बेसिकली जो पैथोजेंस होते हैं यानी कि जो बीमारी फैलाने वाले एजेंट होते हैं वो भी बढ़ जाते थे। तो इसीलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा इससे स्ट्रगल करने के बाद में कुछ उपाय निकाला, कुछ इसका सॉल्यूशन निकाला, उसे हम वाल्व कहते हैं। वाल्व क्या होता है समझो, वाल्व जो है ना वो बेसिकली उस पाइप में कनेक्ट कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक बार अगर फ्लूइड यहां से गुजर गया, एक बार फ्लूइड अगर यहां से पास कर गया ना, तो वो कुछ भी हो जाए वापस तो नहीं आ सकता। मतलब यहां से एक बार फ्लूइड चला गया आगे, अब कुछ भी हो जाए वापस तो नहीं आने वाला, और वापस नहीं आएगा, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो है वो वाल्व है। ठीक है, तो वाल्व का बेसिकली काम यही होता है। बहुत बार आपने टीवी एड्स में भी देखा होगा कि वाल्व क्या वो ऐड कर रहे हैं, वाल्व क्या होता है। तो हम लोग सिंपली बोलेंगे आज के बाद कि इट सपोर्ट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, नॉट बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अब देखिए हमारी बॉडी में क्या है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। तो देखो मैं बोलूंगा, अगर कोई पूछता है, जैसे एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि बताइए बाइकस्पिड वाल्व किधर होता है, तो हम बोलेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। किधर होता है? लेफ्ट हैंड साइड में। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे हार्ट का क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि बाइकस्पिड वाल्व का पोजीशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि बाइकस्पिड जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो राइट हैंड साइड में है। ठीक है, अब आपसे कोई भी पूछता है कि बताओ ये वाला जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो आपके सामने एरिया दिख रहा है आपको हार्ट में, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अगर मैं किसी से भी पूछूं ना तो वो सामने वाला यही बोलेगा कि सर
दिस वन इज लेफ्ट वन एंड दिस वन इज राइट वन, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेकिन नहीं बच्चे, अगर आप अपने हार्ट को, यानी कि अगर इस पेज को तुम उठा करके अपने हार्ट के पास रख लोगे ना, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि दिस वन इज लेफ्ट वन और ये वाला राइट है, ये वाला जो सेगमेंट है वो राइट है। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि बताओ बाइकस्पिड वाल्व का पोजीशन किधर होता है, तो तुम बोलोगे लेफ्ट ऑरिकल, क्या बोला मैंने, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई ट्राइकस्पिड बोलता है तो आप बोलोगे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। चलो सर, ये ट्राई और बाई का मतलब क्या होता है? तो देखो, ट्राई का मतलब होता है 3 एंड बाई का मतलब होता है 2, ये तो आप सभी को पता है। क्या मतलब है इसका? बाइकस्पिड का मतलब होता है कि ये जो आपको वेल्व दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वेल्व में 2 पोर होते हैं। कितने होते हैं? 2 पोर्स होते हैं। इस वजह से यहाँ से ब्लड जो जाता है वो 2 पोर्स के अक्रॉस जाता है, तो हम बोलेंगे इसे बाइकस्पिड है। जबकि ट्राई का मतलब इस साइड में 3 पोर है। नेक्स्ट, इसी के बाद वेंट्रिकल से पास होने वाला जो ब्लड होता है उसे गुजरना पड़ता है सेमील्यूनर वेल्व से, ठीक है। सेमील्यूनर वेल्व यहाँ पे होता है, कुछ इस जगह पे होता है, ठीक है, इस जगह पे। और इसका भी मेन वर्क होता है कि बैक फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है ना उसको रोका जाए, बैक फ्लो जो फ्लूइड है उसको रोका जाए। यहाँ पे बैक फ्लो जो फ्लूइड का है वो ना हो पाए, मतलब एक बार जो ब्लड निकल गया सो निकल गया, ठीक है। एक बेसिक बात बताता हूं आपको, हार्ट का सिंपल और एक ही फंक्शन होता है, स्लो मूविंग ब्लड को फास्ट मूविंग ब्लड में कन्वर्ट कर देना। क्या बोला मैंने? हार्ट का बेसिक फंक्शन होता है स्लो मूविंग ब्लड को फास्ट मूविंग ब्लड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। बस इसके अलावा हार्ट का और कोई काम नहीं है। मतलब हार्ट ऐसा नहीं है कि हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करता है, ये वो बहुत बड़ा मिथ होता है, ये कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, तो ये गलत हुआ। हार्ट का काम सिर्फ इतना सा है कि वो पंप की तरह एक्ट करता है, ठीक है। चलिए, अब एक बात बच जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉडी टेंडनी। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉडी टेंडनी। क्या होता है कॉडी टेंडनी? तो बोलेंगे देखो, कॉडी टेंडनी जो है ना उसका मेन फंक्शन होता है, जैसे कि तुम लोग इसको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि तुम लोग कई बार बारिश के दिनों में निकलते हो या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है उस दिन पे निकलते हो, अम्ब्रेला लेकर के, छाता लेकर के निकलते हो आप। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हवा आता है तो क्या होता है, वो छाता जो होता है वो अपोजिट एंड में पलट जाता है, अपोजिट एंड में पलट जाता है। सबके साथ हुआ होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ होगा कि वो छाता अपोजिट एंड में पलट जाता है। अब अगर मान लो आपके सामने उस टाइम पे बारिश हो रही है और कोई वहाँ पे आसपास में जो उसे बनाने वाला होता है, अम्ब्रेला जो ठीक करता है, वो नहीं है, तो क्या करोगे तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कुछ देसी उपाय, कुछ ऑप्शंस अगर होंगे तो क्या कर सकते हो तुम बेसिकली क्या करोगे? तुम्हारे बैग में अगर थ्रेड्स होंगी अवेलेबल, एग्जाम वगैरह में थ्रेड मिलती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बैग में रख लेते हैं कभी कभी। तो अगर वो थ्रेड्स हैं तुम्हारे पास थोड़े बड़े बड़े, तो तुम क्या करोगे? हवा उतना ही तेज चल रहा हो, तुम्हें जाना है घर, ठीक है, और या तुम्हारा छाता बार बार पलट जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? एक देसी ऑप्शन ये होगा कि हम अभी अम्ब्रेला वाला तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अम्ब्रेला ये रहा आपका, आपको क्या करना है कि आपके अम्ब्रेला का जो हुक होता है, मतलब ऐसे आप देखोगे तो जगह जगह पे हुक्स निकले होते हैं, तो इन हुक्स से आपको क्या करना है, थ्रेड्स को टाई करना है और अब उसके इस एरिया में ला करके बांध देना है, इस एरिया में ला करके बांध देना है। अब हवा आए या तूफान, आपका ये छाता नहीं पलटने वाला है, आपका ये अम्ब्रेला नहीं पलटने वाला है, ठीक है। तो ये अपना जुगाड़ हो गया और इस तरीके से ये छाता कभी भी नहीं पलटेगा, ठीक है। तो अब यही सेम चीज हम यहाँ पे भी लगाते हैं। गॉड को भी यही बात समझ में आई तो उन्होंने कॉडी टेंडनी बना दिया। क्या है इसका काम? देखो, आप सभी से अगर कोई पूछता है ना, या फिर आप सबसे मैं पूछता हूं कि बताइए आपका बीपी क्या होगा, तो आप में भी बोलोगे, जिन बच्चों को पता होगा वो बोलेंगे सर 120/80 mm ऑफ Hg, यानी कि मिलीमीटर पर हाइड्रोगैरियम, यानी कि मर्क्यूरी से इसे मेजर करते हैं। तो 120/80, तो इसका मतलब क्या है? हम बोलेंगे हमारा जो ऑरिकल्स होता है ना उनमें जनरली 80 mm ऑफ Hg से प्रेशर से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है और 120 की स्पीड से हमारे वेंट्रिकल से ब्लड बाहर की तरफ जाता है। तो मैंने क्या बोला, इन जगहों पे 120 है ब्लड का जो प्रेशर है वो, तो बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली 120। तो इस रीजन में, इस वजह से क्या हो जाता है कभी कभी कि ये जो वेल्व्स है ना ये ऑपोजिट एंड में पलट सकते हैं। क्या है ये? ऑपोजिट। जैसे एक अम्ब्रेला को हमने देखा ना ऑपोजिट पलट जाता है, वैसे ये वेल्व भी ऑपोजिट एंड में पलट सकते हैं। तो इसको ऐसा ना करने दें, इसके वजह से, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ थ्रेड्स को परकिंजी फाइबर के साथ अटैच कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे अटैच कर रहा हूं मैं परकिंजी फाइबर के साथ में। इसे हम लोग कहते हैं कॉडी टेंडनी। और ये क्या करता है, वेल्व को उसका पोजीशन प्रोवाइड करवाता है, वेल्व को अपने पोजीशन पे कायम रखता है, एक जगह पे स्टेबल रखता है कि अब चाहे जितनी जोर से हार्ट बीट कर ले लेकिन आप अपनी पोजीशन पे ही रहोगे। और इस वजह से हम बहुत अच्छे से हार्ट में जितना भी ब्लड होता है उसको
एक डायरेक्शन में फ्लो करवा पाते हैं। तो यही है हमारा बेसिक हार्ट का एक आइडिया, ठीक है। अगर आपको हार्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानना होगा, जैसे कि हार्ट साउंड क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड लब एंड डब, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा कि हार्ट के कितने साउंड होते हैं और वो किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास एम्स 2011 का क्वेश्चन है, दैट इज द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द वेल्व नेम। चलिए 3 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। आप आंसर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, मिट्रल एंड सेमिलुनर वेल्व, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। क्या है पूछा गया है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो आपको पता है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व, यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है एसएससी रेलवे में, ठीक है। और उसमें ये क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, देखो बहुत ही सिंपल सा है। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, द ब्लड मूव्स टू द, यानी कि अगर मान लो तुमने लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो तुम्हारा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा। तो अभी मैंने बताया था सबसे बड़ी धमनी जो होती है, सबसे बड़ा जो आर्टरी होता है उसे आओटा कहते हैं, और आओटा से ही क्या होगा, ब्लड बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स 2004 में आया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू आइटम्स मीन वन एंड द सेम थिंग। तो आप देखो यहाँ पे मैलियस एनविल, ये बेसिकली हमारे ईयर बोन्स होते हैं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि मैलियस जो होता है वो हैमर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो अलग चीज है। नेक्स्ट ल्यूकोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC, और ल्यूकोसाइट का मतलब लिम्फोसाइट होता है, ये बोलना गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेसिकली क्या होता है, ब्लड क्लॉट ना करने की बीमारी। ये रॉयल डिजीज कहलाता है, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया को हुआ है, तो उसकी फैमिली में है पूरा का पूरा। तो ये ब्लड कैंसर नहीं है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा SA नोट, दैट इज कॉल्ड पेस मेकर, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो एक एग्जाम में आया है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक एग्जाम में आया हुआ, आई थिंक ये SSC में आया हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। बट देखो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू आओटा। आओटा में कौन से बेसिकली चैम्बर से ब्लड बाहर निकलता है। तो हम लोग अभी देखेंगे, अभी हमने किया था इसको, तो हम बोलेंगे हमारा इसमें 4 ऑप्शन है, और उसमें से जो सबसे लास्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब इस वेंट्रिकल के थ्रू ही हार्ट से जो ब्लड है वो निकलता है, और कहाँ पे चला जाता है, आओटा में। कहाँ पे, आओटा में, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए और नॉलेज के लिए अगर आपको लगता है कि सर किसी और टॉपिक में आप वीडियो बनाइए, तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। इसके लिए आपको बस करना यही होगा कि आप कमेंट्स में जाइए और वहाँ पे लिखिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, क्रेब साइकिल हो सकता है, या फिर मेनी अदर्स। किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपकी श्योरली हेल्प करूंगा, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।